ग्वालियर में वाक़ा हज़रत मोहम्मद गौस का मज़ार सक़ाफ़ती संगम की एक काबिल ज़िक्र मिसाल है, जहाँ हिंदू और मुसलमान रवायात बग़ैर किसी रुकावट के गुल मिल जाते हैं। ये 500 साल पुराना मज़ार शहनशाह अकबर की जानिब से तामीर किया गया है, जो अक़ीदतमंदों के लिए एक काबिल एहतराम मकाम है। मज़ार के अहाते में संगीत सम्राट शहनशाह तानसेन का मकबरा इसकी अहमियत को मजीद बढ़ाता है। सालाना उर्स, जो क्लासिकी मौसीकी की परफॉर्मेंस से निशान जद होता है, मतनू पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों और अक़ीदतमंदों को इकट्ठा करता है, जो हिंदुस्तान की भरपूर सक़ाफ़त की नुमाइश करता है। मोहम्मद गौस जो हैं वो गाजीपुर पटना से ग्वालियर आए थे और एक बहुत बड़े सूफी संत कहलाते हैं, जिनको अपन बोलें कि जिंदों का बादशाह, जिसे मिर्रीक बोलते हैं, वो भी बाबा गौस का ग़ुलाम है। वो आपने यूज भी किया था एक बार, जब शेर खां सूरी ने बाबा गौस साहब को परेशान किया था, उस टाइम में उन्होंने यूज भी किया था उसको। तो जो भी लोग जहाँ पे आस्था लेके बाबा की बारगाही में आते हैं, बाबा उसको पूरा करते हैं, हर मन्नत मुराद पूरी होती है। आपने अंदर देखा है कि अंदर लोग धागा बांधते हैं, पन्नी बांधते हैं और दिल की आस्था लेके आते हैं। आज गुरुवार का दिन है, आज के दिन पब्लिक वैसे भी ज़्यादा आती है, लेकिन जहाँ पे रेगुलर पब्लिक आती है इसलिए आते हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, तानसेन ब्राह्मण परिवार से थे और जब हमारा तानसेन समारोह होता है तो उसमें सबसे पहले एक मोहब्बत की दास्तान होती है, सबसे पहले हरी कथा होती है। हरी कथा मतलब जो ब्राह्मणों में की जाती है। तो पहले हरी कथा होती है, उसके बाद बाबा की मीलाद होती है और फिर उसके बाद जो चादर चढ़ाई जाती है तो पहले गुरु के दरबार में चढ़ाई जाती है, उसके बाद तानसेन के दरबार में चढ़ाई जाती है। और जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं, सभी मोहब्बत के लोग आते हैं और साथों जाते आती हैं और दिल से अपनी दुआएं मांगती हैं, बाबा उसको पूरा करते हैं। कहा जा रहा है कि ये दरगाह मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी और इसमें नक्शो निगार हैं जो कि सूफिया के सितारी फिरके के पैरोकार थे। इस दरगाह पर हर साल उनके शागिर्द संगीत सम्राट तानसेन की याद में तानसेन महफिल समा का एहतमाम भी किया जाता है। तानसेन शुमाली भारत के क्लासिकल म्यूजिक के मायानाज संगीतकार थे। अक़ीदतमंद कहते हैं जब भी वो ग्वालियर आते हैं, बाबा के मज़ार पर हाजिरी देते हैं। ये मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है। ये अकबर के ज़माने में बनवाया गया था और इसके करीब ही अकबर के 9 रत्नों में शुमार होने वाले तानसेन का मकबरा है। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को एक समान दर्जा है। जैसे एक शेर है, एक ही शफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, अब कोई बंदा रहा ना और कोई बंदा नवाज। अब यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी कबीले से, किसी से भी ताल्लुक़ रखते हों, यहाँ सभी को बराबर दर्जा दिया जाता है और सभी को वो है। तो यहाँ ये एक ख़ास इबादत करने की वजह से इनको एक ख़ास मकाम गौस, जो विलायत का एक, जैसे हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर जैसे मकाम होते हैं, उसी तरीके से ये सबसे बड़ा मकाम है, विलायत के दर्जे में सबसे बड़ा मकाम है, जिसे गौस कहा जाता है। तो आप औलिया अल्लाह में गौस का मकाम रखते हैं तो आप बहुत बड़े, ग्वालियर के अंदर सबसे बुज़ुर्ग और सबसे क़दीम खानका आपकी है। तो आपने यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का भाव लोगों को दिया और बताया कि देखिए, इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं, इस्लाम अगर फैलेगा तो इल्म और अपने भाव के ज़रिए से फैलेगा। तुम कृष्ण हम सुदामा, आओ गले लगा लो सब छोड़। हज़ीरा ग्वालियर में वाक़ा हज़रत मोहम्मद गौस की 1500 सदी की कदीम दरगाह एक मुस्लिम ग्रोह और एक
हिंदू शागिर्द की एक अनोखी मिसाल है। ये हिंदू मुस्लिम रवायत की अलामत है। इस दरगाह पर दूर दूर से हर मजहब के लोग अपने हाजात की रवाइयों की खातिर हाजिरी देते हैं। अकीदतमंदों का मानना है कि हम यहाँ हर जुमेरात को हाजिरी देते हैं और जो भी दुआ मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने से मुरादें पूरी होती हैं। दरगाह के साथ साथ ये सयाहती मकाम भी है। यहाँ पर न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं और सूफी बुजुर्ग का सालाना उर्स भी बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। जब भी मैं उदयपुर से ग्वालियर आता हूँ तो बराबर यहाँ हाज़िरी देता हूँ। और ये मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है। ये अकबर के ज़माने का बना हुआ है और इसमें ही तानसेन की मकबरा है। बहुत से अकबर के जो 9 रत्नों में गिने जाते थे तानसेन, उसमें 2-3 और भी हैं, उनके भी यहाँ मज़ारात हैं। और पीछे इनकी बीवी साहिबा का मज़ार है। और इसकी जो जालियों की बारीकी वगैरह, इसका बहुत अच्छा काम उस ज़माने के कारीगरों ने किया और ये बहुत ही माना हुआ है। और यहाँ पर जो भी आता है सब अपनी मुरादें पूरी होती हैं, यहाँ पर सब खुश होके जाते हैं। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे घर के फैमिली बहुत पहले से आते हैं। बहुत करम है बाबा का, बहुत ये है। मैं तो बोलती हमको बार बार बुलाए, हम बार बार आए इनके हाजिरी को। खुशकिस्मत हूँ। देखो मैं तो माँ है, इसका ऑपरेशन हो गया था थायराइड का। डॉक्टर ने ये बताए थे, सही लिख कर लिए थे, रूबीऑल हॉस्पिटल पूना का सबसे बड़ा। ये बात नहीं कर सकेंगी, बोल नहीं सकेंगी। सिर्फ 90% चांसेस है नहीं बात कर सकती, 10% है कर सकती। ये करम, इन्होंने करम ऐसा हो गया। देखो अभी आपकी मिसाल है। इस दरगाह के करीब ही बनाए गए तमाम मकबरे बाबा गौस साहब के खानदान के अफराद के मकबरे हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और हुकूमत हिंद की तरफ से उर्स भी मनाया जाता है। बैरून मुल्क से मशहूर मौसीकार आते हैं। मोहम्मद गौस को तानसेन का ग्रोह भी कहा जाता है। ये दरगाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत है। हजरत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 3 बादशाहों बाबर, हुमायूं और अकबर की हुकूमत देखी है। इस दरगाह की इमारत इतालवी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। सुचुन वुचान की लस्तकालस, सुचुन वुचान की लस्तकालस, सुच वुचान दिल किस हालस कुन, जिक्र हक पर ज़्यवद तालस, देव राज हाजी जालस कुन। वो नहीं पड़ता किसी के कील में या काल में, वो हमारा देखता है दिल कि है किस हाल में। जिक्र हक करते रहो तुम नियत इखलास से, ताकि फंस जाए बुमा कोई तुम्हारे जाल में।